पिछले वीडियो में जो हमने आपको लेवल्स दिए थे उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। हम करीबन इस लेवल से आपको शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए कह रहे थे और यही लग रहा था कि यहाँ से शायद निफ्टी करेक्ट हो सकता है और उसी तरह से निफ्टी ने काफ़ी बड़ा करेक्शन इस लेवल से यहाँ तक दिया है। और बैंक निफ्टी में करीबन इस लेवल से हम आपको शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए कह रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको यही बताया था कि बाय पोजीशन आपको नहीं लेना है अभी फिलहाल। उसके जो रीजंस थे वो पिछले वीडियो में आपको दिख जाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके पीछे हमारे रीजंस क्या थे। अगर उस तरीके से आपने ट्रेड किया होगा तो उसमें आपको अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अभी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने काफी हद तक जो उसके सपोर्ट थे उनको ब्रेक किया है। जो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था उसको एक डिसाइसिवली उसने ब्रेक किया है और कंसिस्टेंटली उसने एक नेगेटिव कैंडल्स बनाए हैं। फ्राइडे को कल उसने कुछ हद तक एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन जो उसका पैटर्न था वो काफी नेगेटिव फॉर्म में नीचे निकल के उभर के आया है। अब इस चीज में क्यूरियोसिटी ये है कि क्या यहाँ से निफ्टी 2000 जाएगा या फिर और नीचे जाके 18,000 तक जा सकता है। अभी मार्केट में जो चल रहा है और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो अभी फिलहाल तो ये चल रहे हैं कि जो अभी इजराइल हमास वॉर है वो कुछ कूल ऑफ होते हुए नहीं दिख रहा है और कुछ कुछ दिनों में हर एक दो दिन में कुछ कुछ उसके बारे में एक नया अपडेट आ रहा है जो कि ईज ऑफ करते हुए नहीं तो उसको एस्केलेट करते हुए दिख रहा है। वॉर को मतलब और ज्यादा उसको बढ़ाते हुए दिख रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो थ्रेट था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज ने इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये जो वॉर है वो इजराइल और हमास इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज या अन्य कोई और कंट्रीज इसमें अगर इंटरवीन करते हैं तो जियोपॉलिटिकली उसका क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट ज्यादा हद तक हो सकता है। और उसी तरीके से वो इम्पैक्ट अभी भी हमें क्रूड पर दिख रहा है, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ये अगर और बढ़ सकता है अगर कोई अन्य कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ईरान ने अभी जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ये कहा था कि यूएस जो है इस वॉर को या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने ये कहा कि इस वॉर को अगर यूएस सपोर्ट करता है तो यूएस को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मतलब तो इनडायरेक्टली ईरान का ये कहना था कि यूएस अगर इस वॉर को ज्यादा बढ़ावा देगा तो यूएस को भी उतना ही हकदार माना जाएगा जितना कि इजराइल को माना जा रहा है। अगर बॉन्डिल्स को आप देखोगे तो बॉन्डिल्स अभी भी काफी ऊपर है, वो अभी भी 5% के काफी नजदीक है। और ये बॉन्डिल्स जो हाई होने के कारण सिर्फ इंडियन मार्केट से नहीं तो ग्लोबली जितने भी मार्केट्स है उनमें से पैसे बाहर निकल रहे हैं। निवेशक जो लोग हैं वो पैसे इक्विटी मार्केट से निकाल के बॉन्डिल्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर उनको सेफ साइड रिटर्न्स मिल रहे हैं 5% तक तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। और उसी के कारण एफआईज जो है कंटिन्यूसली सेलिंग में आज दिख रहे हैं हमें। ये एफआईज की जो सेलिंग है वो सिर्फ इंडियन मार्केट से नहीं तो ग्लोबली काफी हद तक हर मार्केट से उसमें सेल ऑफ हो रहा है। और यूएस का जो इन्फ्लेशन है, ये जो चीजें हैं यूएस बॉन्ड से ये जो इनके है, तो मैं इसमें और एक नए वीडियोस आपको बना के इसमें और ज्यादा बेहतर जानकारी दूंगा। और इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन यूएस इन्फ्लेशन तो उसमें अभी तक रेट हाइक का जो डर था वो अभी तक पूरी तरह से मिटा नहीं है, क्योंकि उनके जो जीडीपी नंबर्स जो आए वो काफ़ी हद तक अच्छे आए। वो एक नेगेटिव न्यूज़ है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि उसमें ये लगता है कि और शायद इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। अभी अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो निफ्टी के चार्ट जैसे पिछले टाइम में हमने ये रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, अभी फिलहाल ये जो लेवल है इस लेवल को हम रेजिस्टेंस मानेंगे जो करीबन 19,400 है। जब तक इस लेवल को ऊपर के साइड निफ्टी नहीं ब्रेक करता है तब तक हम इसमें बाय ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी ये जो चीजें हैं ये मार्केट को पूरी तरह से बुलिश नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें इस लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि 19,350 और 19,400 के बीच में, तो हम उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। उसका स्टॉप लॉस काफ़ी कम रहेगा, 19,410 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम और टारगेट हमारा 18,800 रहेगा जो कि ये लेवल है। और अगर इस लेवल तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और अगर नेगेटिव ओपन होता है तो 19,000 का स्टॉप लॉस रखकर हम उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट यही रहेगा 18,800। आपको उसमें ये ट्रेड होने के बाद में आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर इसका क्लोज 18,800 के नीचे अगर होता है तो आप 18,880 का स्टॉप लॉस रखकर उसमें ट्रेड कर सकते हो और उसका टारगेट 18,500 रखोगे। हम फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए इसमें बाय ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है
उसी कंडीशन में हमने इसे शॉर्ट में ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आपको बाय में ट्रेड लेना है तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस लेवल को ब्रेक होने के लिए रुकना चाहिए, जो कि 19,400 है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसमें एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। उसका टारगेट हम करीबन 19,800 ये रखेंगे। तो इस तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर फैशन में हम एक शॉर्ट का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, वैसे मुझे लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी कुछ हद तक पॉजिटिव होते हुए नहीं दिख रही है जब तक कि इस लेवल को वो अपर साइड में ब्रेक नहीं करती, जो कि 44,000 है। 42,782 ये जो लेवल है अभी, ये एक अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगी। मुझे ऐसे लगता है कि 42,782 या फिर 42,800 को इस वीक में ब्रेक करने के पहले वो एक बड़ा डिप मार सकती है, जो कि करीबन 42,400 तक का दिख रहा है। तो टारगेट हमारा 42,400 फर्स्ट टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 42,800 रहेगा। और अगर एक भी दिन अगर वो 42,400 के नीचे रहती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 42,100 रहेगा। हम बैंक निफ्टी में बाय का ट्रेड तभी लेना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, जबकि 44,000 के अगर ऊपर निकलती है तो हम उसमें एक बुलिश ट्रेड लेना चाहेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो पैनिक चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि अभी फिलहाल इसमें बाय ट्रेड हमने नहीं ढूंढना चाहिए। सो पहला जो हमारा ट्रेड रहेगा वो 42,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 42,400 का टारगेट रहेगा। अगर उसके नीचे रहता है तो 42,400 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 42,100 हमारा टारगेट बन जाएगा। ये सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक दिन तो भी 42,400 के नीचे उसने सस्टेन करना चाहिए, जो कि ये लेवल है। तो इस तरीके से आप अगला हफ्ता ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।